की प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। वचन सत्संग हजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज। सत संदेश मार्च 1964 में प्रकाशित प्रवचन। कहते हैं, प्रेम एक अथाह समुंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। बेहरे इश्क हेचस्त किनारा नेस्त, जुज जा बिस्पारा हेच चारा नेस्त। वहाँ सिवाय इसके की हवाले कर दे और कोई चारा नहीं। जो भी प्रेम के मार्ग में जाते हैं वह जान हवाले ही करके जाते हैं, उसका सिला फल कुछ नहीं है। रिपोज करना कहो, किसी के हवाले करना कहो, सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। यह मार्ग है और कुर्बान करके यह भी नहीं कहता कि मैंने कुर्बान किया है। समझे, महापुरुषों ने इसकी तारीफ बहुत कुछ बयान की है। जे तो प्रेम खेलन का चाव, सिर धर तली गली मोरी आओ। फिर वे आगे कहते हैं, इत मार्ग पैर धरीजे, सिर दीजे कान न कीजे। फिर यह ख्याल ना आए कि मैंने सिर दिया है। परमात्मा प्रेम है, हमारी आत्मा उस जाते हक प्रभु का कतरा है। यह भी प्रेम का स्वरूप है और प्रभु को पाने का जरिया भी प्रेम है। जितने महापुरुष आए उन्होंने इसी बात को समझाने के लिए यत्न किया है कि हमारी आत्मा को निजी तौर पर, जातीयत के तौर पर प्रभु से ही लगन है, क्योंकि कतरा हमेशा समुंदर का आशिक है। यह कैसे मिलता है? कतरा समुंदर से कैसे मिल सकता है? प्रेम से ही। प्रेम में कशिश है, मिकनातीसी यानी चुंबक वह खींचती है, लोहा है और मिकनातीस है। अब लोहे पर असर मिट्टी लगी हो तो वह उसको खींचता नहीं, अगर मिट्टी हटा दी जाए तो मिकनातीस लोहे को खींचकर अपने आप में जज्ब कर लेता है। तो ऐसे ही वह परमात्मा परिपूर्ण अंतर और बाहर है। हमारी आत्मा की आत्मा है, वह एक समुंदर है जिसमें हम तैर रहे हैं। हमारा जीवन आधार है, मगर क्योंकि हमारी आत्मा जिस्म और जिस्मानियत में फैल रही है, इसलिए वह इसको कशिश नहीं कर रहा है। जब यह जड़ माया से आज़ाद होगी, तेरा धाम अधर है प्यारी, तू धर संग रहत बंधानी। तो कुदरती बात है, उसमें कशिश है जो इसको खींचेगी और अपने आप में जज्ब करेगी। कैसे हम अपने आप को इस बाहरी मैटीरियलिज्म कहो, माया के दायरे से कहो, आज़ाद कर सकते हैं, और कैसे यह खिंचकर उस परमात्मा परिपूर्ण में लय हो सकती है, इस बात का अनुभव उन्होंने पाया है, महापुरुषों ने। और जो इनके कांटेक्ट में आए उसको खोल खोल कर समझाया ही नहीं, बल्कि उसका तजुर्बा भी कराया है। किसी महापुरुष की वाणी लो, इसी बात को वे खोल खोल कर समझाते रहे। उन महापुरुषों की वाणियाँ पढ़ने से हमारे दिल में शौक़ पैदा होता है कि उन्होंने प्रभु को पाया है, हम भी उसको पाएं। बस इतना ही है। आपको यहाँ पर पता है, हमेशा ही हर एक महापुरुष की वाणी ली जाती है, कभी किसी की, कभी किसी की। हमारी नज़र में सब महापुरुष एक हैं जो उसके माउथ पीस बन गए। वह हमारे सिर माथे पे हैं। वह परमात्मा सब घट घट में है, जहाँ प्रकट हो गया वह बलिहार जाने के काबिल है। हम उसके पास जाते हैं कि महाराज, आपकी आत्मा प्रभु से मिली कैसे, कैसे आपका कांटेक्ट हुआ, हमें भी उसका कांटेक्ट देने में मदद कर दीजिए। बस बात तो यह है कि तो आज आपके सामने स्वयं स्वामी जी महाराज का एक शब्द रखा जाएगा। हमारी गर्ज नफ्से मजमून से है, उन नुक्तों से है जो उन्होंने हल किया। परमार्थ के रास्ते में आत्मा के प्रभु के साथ मिलाप करने में उसको समझना है, हमारे सामने अभी बाकी है। तो सत्संग से यही फैज है कि उन महापुरुषों को पूरी तवज्जो और ध्यान से उनके कलमों को सुनो
और समझकर उस चीज़ को पाने का यत्न करो जिसको उन्होंने पाया है, और उस पाने के लिए जो कुछ समझा है उसको दिल दिमाग में बिठाओ और उसको हासिल प्राप्त करने का यत्न करो। तो गौर से सुनिए वह क्या फरमाते हैं। इसमें मजमून है कि वह आत्मा का अनुभव किस तरह से कर सकते हैं। मजमून बड़ा ज़रूरी है और उसको पौष महीने द्वारा उपदेश देकर समझाएंगे। संतों का 12 मास उच्चारण करने से गर्ज कोई 12 महीने सुनाने से नहीं, उनकी गर्ज अपने आप के मिशन से है जिसके लिए वह दुनिया में आते हैं। उनका काम हमेशा से यही रहा कि परमात्मा से आत्मा को जोड़ो। धन कृपा।